यह वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक राधा बल्लभ मंदिर है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर में अनेकों उत्सव होते हैं, लेकिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होने वाले खिचड़ी महोत्सव का श्रद्धालु पूरे साल इंतजार करते हैं। यह खिचड़ी महोत्सव राधा बल्लभ मंदिर में 1 माह तक निरंतर चलता रहता है, जिसके दर्शनार्थ श्रद्धालु सुदूर क्षेत्रों से आते हैं। प्रातः के समय ठाकुर राधा बल्लभ को खिचड़ी का भोग मंगला आरती से पहले लगाया जाता है। इससे पूर्व पहले 11 पद ठाकुर जी को जगाने के लिए गाए जाते हैं। फिर 11 पद खिचड़ी का भोग लगाने के वास्ते श्रद्धालु सखी भाव से गाते हैं। इस 1 माह के खिचड़ी महोत्सव के दौरान ठाकुर राधा बल्लभ लाल अलग अलग वेश दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ करते हैं। पौष शुक्ला दोजते मास एक प्रभात। पौष शुक्ला दोज से खिचड़ी उत्सव का प्रारंभ है और 1 महीने तक यह उत्सव चलता है। इसमें विशेष रूप से मंगला से पूर्व समाज गायन होता है, जिसमें लगभग 11 पद उनकी स्तुति के हैं राधा वल्लभ लाल की। फिर 11 पद हैं उठाने के, उनको कैसे सखियां उठा रही हैं। को वीणा को सारंगी बजावे, एक राग विभासई गावे, एक चरण हित सो सहरावे। इस तरह से सखियां उनको उठा रही हैं राधा वल्लभ लाल को। और फिर उसके बाद में खिचड़ी का भोग। खिचड़ी के भोग की ये है कि मंगला आरती से पूर्व ही भोग लगता है खिचड़ी का। जब पद हो जाएगा, सारे पद हो जाएंगे भोग के, तो उसमें ये आएगा, चलो 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 सखी देखें दो जय चुके जय चुके जय चुके। जब ये लाइन आएगी तब पट खुलेंगे और फिर मंगला आरती होगी। महाराज जी, जो खिचड़ी प्रसाद जो बनता है उसमें किन किन सामग्री होती है? देखो, दाल और चावल तो है ही हैं, उसके अलावा उसमें जितनी दाल चावल उतना ही घी, उतनी मेवा और गरम चीज़ें, जायफल जावित्री, इनका सबका प्रयोग होता है। कहने के लिए खिचड़ी है, खिचड़ी के संग में 50 आइटम और रहते हैं और सामग्रियां रहती हैं 50। ऐसा कहा जाता है खिचड़ी महोत्सव के महीने भर पहले से ही इसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है। हाँ जी, क्योंकि ये दाल चावल मसाले सब हमारे यहाँ पक्के आते हैं और सब मसालों को यहीं पे मंदिर में साफ़ करके पीसा जाता है। साबुत मसाले बाज़ार से लेके, वो भी पहले तो मसाले चेक होंगे जगह जगह दुकानों से कहाँ पे बेस्ट है। महाराज जी, जैसा कि ब्रज में कहावत है कि कान्हा को ठाकुर को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, लेकिन राधा वल्लभ लाल खिचड़ी का भोग लगाते हैं। इस परंपरा को सुनकर देश विदेश के श्रद्धालु अचंभित भी होते हैं। आखिर ऐसी क्या देखो, ये कहने के लिए खिचड़ी है, ये अपने आप में इतनी गरिष्ठ है। हमारे यहाँ आयुर्वेद के हिसाब से सर्दी के मौसम में भोजन ज़्यादा होता है, आयुर्वेद के हिसाब से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारी दावाग्नि यानी कि पाचन की शक्ति बढ़ जाती है। उसमें एक से एक हैवी से हैवी चीज़ भी हम पचा सकते हैं। गर्मियों में हमें लिक्विड ज़्यादा चाहिए, हल्की चीज़ें ज़्यादा चाहिए। तो इधर राधा वल्लभ लाल के 3 भोग हो गए। सुबह मंगला में खिचड़ी भोग, दोपहर में राजभोग और शाम को रात्रि में शयन भोग। ये विशेष, तो यानी कि जब सुबह ही गरिष्ठ चीज़ अंदर जाएगी तो पूरे दिन गरमाई बनी रहे, इसके लिए ये सखियों का लाड़ है अपने प्रियालाल को रिझाने के लिए। ये 1 महीने चलता है और इसमें इसके संग में कुलिया रहती है जिसमें रबड़ी रहती है, चिपिया बोलते हैं जिसमें श्रीखंड होता है। उसका भी बाज़ार का श्रीखंड और यहाँ के श्रीखंड में बहुत अंतर है। यहाँ की चिपिया जो है वो चाटते रह जाएं लोग, वो सब। इस महोत्सव में समाज गायन होता है, पद गायन होते हैं। वो किस प्रकार के पद होते हैं? एक पद का गायन आपके द्वारा बता दीजिए। इसमें मंगला में विभास राग में गाए जाते हैं सारे पदों को, और क्योंकि भोर की राग विभास राग है, उसमें सारे पद गाए जाते हैं। पहले स्तुति के होते हैं 11 पद, फिर 11 उनकी जगार के पद हैं, फिर 11 पद उनके खिचड़ी भोग के पद हैं। कैसे कैसे प्रियालाल को सखियां पवा रही हैं और वो पा रहे हैं, वो सारा उसमें। हाँ, अगर उन पदों को
अगर हम पहले से पढ़ के और समझ के आए तो जो ऐसा लगे साक्षात दर्शन हो रहे हैं अंदर, पट के अंदर से वो चीज़ आपको महसूस हो रही है कि अंदर क्या लीला चल रही है पदों के माध्यम से। वो तो पद क्या हैं, ये वाणियाँ क्या हैं, रसिकों ने जो चीज़ देखी अपनी आँखों से वो हमारी सुविधा के लिए लिपिबद्ध कर गए हैं, वो कि हम उसका और आनंद लें। ये कोई कवि के पद नहीं है, इसलिए किताब नहीं है, ये वाणी बोली जाती हैं जो उनके मुख से निकली हुई हैं। उनकी लीलाओं को ही उन्होंने लिपिबद्ध किया है, इसलिए वो वाणियाँ हैं।